क्यों नहीं करते, क्यों नहीं नीति बनाते? अच्छी कहाँ सोई पड़ी है सरकार? सिर्फ मीडिया में, अखबारों में वाहवाही लूटने का काम करती है, जबकि कहते थे 2022 के अंदर आय दुगनी हो जाएगी। हाय दुगनी हो गया। फसल खराब हुई थी पीछे ज्यादा पानी से। यहाँ 39 करोड़ मुआवजा आया था, तो यहाँ डकार गए प्रशासन अधिकारी मिलकर ने, और शासन के लोग थे। यहाँ पर 15-16 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2 करोड़ का तो उजागर हो गया, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख की रिकवरी भी हो ली। लेकिन अगर सही तरीके से जांच कराई, ये 15-16 करोड़ का घोटाले, ये तो बात अकेले ऊंचाना की है। ऐसे ही इस इलाके का मतलब कुछ हो सकता है। यहाँ डिप्टी सीएम भी हो लिए, यहाँ MLA भी हो लिए, यहाँ राज्य संसद में, विधानसभा में पैर पिछाड़ के 5 साल से और वो काम डिप्टी सीएम ने कराया। हमारे तो लगे भी इसे और सगे भी इसे, तो यहाँ कुछ नहीं होना। बाकी इनका भी इलाज शुरू हो गया। कैथल में आपने देखा होगा, ईश्वर सिंह का एक महिला ने थप्पड़ मारा, वो काम ऐड होना है। ये भी डिप्टी सीएम पिटा हुआ है, अपनी पिट चुके। तो यही काम हो गया गुला चीका के अंदर, और ये पूरे हरियाणा में होगा, और ऊंचाना के अंदर तो जरूर होगा, क्योंकि लोग इतने दुखी आ गए इस सांसद से भी और विधायक से। अगला काम यही होना। मैं कहूंगा ऊंचाना में तो अगर ये काम होने लग गया तो ये तैयार रहे नेता, इनके गात पे कच्चा भी नहीं रहना। छत्तीस जात का भाईचारा, हमारी मांगे, हमारी मांगे, नहरों में पानी का, किसान मोर्चा, किसानों को मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो, हमारी मांगे। जोशी चौटाला, सांसद विजयेंद्र, सांसद विजयेंद्र, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। हाँ जी आजाद जी, स्वागत है पहले तो आपका पूरी टीम के साथ। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां काफी जो एरिया है हरियाणा का, पंजाब का और यूपी का, वहां पानी की भरमार है, जल ही जल है। हिमाचल में भी बाढ़ आ चुकी है, तो और आप इस एरिया में पानी की मांग कर रहे हैं, क्या कारण है? ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें दुष्यंत जैसा यहाँ से विधायक बनाया और सांसद विजेंद्र सिंह जैसा यहाँ से MP बना, जिसको इलाके से कोई मतलब नहीं है। पूरा हरियाणा डूब रहा, आप देख रहे हो रोज अखबारों में भी और टीवी चैनलों पर भी। लेकिन ऊंचाना के अंदर बारिश की भी कमी है और नहरी पानी को नहीं। ये ऊंचाना इलाका टेल पर पड़ता है। हमारी मांग तो थी कि डैकल हेडजेक माइनर निकलने का दुष्यंत और विजेंद्र सिंह मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब जब ओवरफ्लो हो रहा, नदी नाले सब नहरें ओवरफ्लो है, लेकिन ऊंचाना के अंदर फिर भी पानी को नहीं। सुदकड़ माइनर और बरसोड़ा माइनर के आप जाके देखियो कि टेल पे भी पानी को नहीं। अगर पीछे बात करें तो एक बिलायत पानी है सिर्फ, तो खेत में पानी है नहीं बढ़ रहा किसी का। तो अब जीरी भी लगा रखी है लोगों ने, फसलों में पानी देना है। इसलिए हमारी मांग है कि एक अच्छी नीति बनाकर इन नहरों में पानी छोड़ा जाए, जिससे हमारे इलाके में सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिले। पीछे एक मास्टर प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार करने की बात की गई थी, जिसके तहत देश की सभी नदियों को, बड़ी बड़ी नदियों को दूसरी छोटी नदियों से जोड़ा जाएगा, ताकि ना कभी बाढ़ की समस्या हो और ना कभी सूखे की समस्या हो। तो वो प्लान ठंडे बस्ते में शायद पड़ चुका है। अगर ये प्लान हो जाता तो इसका क्या क्या फायदा होता? फायदे का तो इतना फायदा होता, इससे तो बहुत ज्यादा। जिस प्रकार से रोडों को जोड़ा, इसलिए नदियों को जोड़ना चाहिए था। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि गरीब किसान मजदूर को सुविधा मिले, पानी मिले। अगर पानी और सुविधा मिलेगी, अच्छी फसलें होने लगेगी, तो ये सरकार नहीं चाहती। गरीब को गरीब बनाना चाहती है। आप देखिए, हमने यहाँ पर SDO को, JE को एक बार नहीं 10-12 अवगत करवाया इस बात से, लेकिन नहरों में पानी ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सिर्फ अखबारों में और मीडिया में सरकार का एक दुष्प्रचार है, धरातल पर कुछ नहीं है। इसलिए हम अब SDM के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। हमारे बीच में तहसीलदार साहब आए हैं, इनको हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। और नायब तहसीलदार भी यहाँ देखिए ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसा है सर, इसमें देखो बड़ी भारी समस्या है हमारे यहाँ पानी की, जबकि पूरा प्रदेश डूबा पड़ा है। मुख्यमंत्री रोज टीवी पे और अखबार में क्या दौरे भी करने लग रहे हैं, लेकिन हम तो कहो कि हमारा इलाका सूखा पड़ा है। यहाँ बारिश की भी कमी और नहरों में पानी को नहीं। एक बार नहीं 10 बार हमने SDO को अवगत करवाया इस समस्या से, JE को अवगत करवाया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। पता नहीं प्रशासन कहाँ सोया पड़ा है। इसलिए आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, इस पर कड़ा संज्ञान लेकर
अरे हमारे टेल पे पानी पहुंचाया जाए, हमारी जो बरसोला माइनर है, सुतकर माइनर है और दूसरे रफ्जाए है, उनके अंदर पानी छोड़ने का काम करें। आज इसी बात के लिए आपके माध्यम से इस पर तुरंत संज्ञान ले जी, फसल सूखी पड़ी है ना, तो हम कोई बड़ा एक्शन लेंगे, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसकी सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। तो मर गए किसान बिना पानी के, जोड़ों में पानी नहीं, पशुओं ने पीण खाते। और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है किसान मोर्चा उचाना की टीम के द्वारा। पड़ी है एक तरफ तो कहो अपनी मांगे रखी गई बाढ़ तो जब आओगी, जब पहले पानी तो दे दो फसलों के लिए, बाढ़ आओगी जब प्रबंध हो जाए बाढ़ का, पहले सूखे से तो राहत दिलाओ। धन्यवाद। एक बार रुक जाओ। अगर सूखा, बाढ़ या इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ना आए तो अधिकारियों को कमीशन खाने का मौका कहां से मिलेगा? नहीं, अधिकारी तो चाहते हैं, शासन और प्रशासन चाहते हैं कि सूखा पड़े और बाढ़ आए, लेकिन ये प्रबंध क्यों नहीं करते, क्यों नहीं नीति बनाते? अच्छी कहाँ सोई पड़ी है सरकार, सिर्फ मीडिया में, अखबारों में वाहवाही लूटने का काम करती है, जबकि कहते थे 2022 के अंदर आय दुगनी हो जाएगी, हाय दुगनी हो गई आय की बजाय। अब हम सूखे से मर रहे हैं, कहीं लोग बाढ़ से मरे हैं, ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। नहीं तो मास्टर प्लान के तहत ये नदी नालों को जोड़ती, इस प्रकार से स्कीम बनाती है, जहाँ बाढ़ आ जाती है वहां से पानी की निकासी और जहाँ सूखा पड़ता है वहां पर पानी मिले लोगों को। लेकिन सरकार के पास कोई ना अच्छी नीति है, ना कोई एजेंडा है। ठोस निर्णय लेकर सरकार ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अच्छी नीति बनाकर जहाँ सूखा है वहां पर उन लोगों को पानी देना चाहिए, जहाँ बाढ़ आ रही है वहां से पानी को निकालना चाहिए। क्या नहीं लगता कि जितने पैसे अब सरकार के खराब हो रहे हैं सूखे और बाढ़ की वजह से, तो उतने पैसे में एक बड़ी अच्छी योजना से देश का बड़ा अच्छा विकास हो सकता है? विकास हो सकता है देश का, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, लेकिन इन अधिकारियों को और इस जो शासन में लोग बने हैं वो पैसा खाने से कहाँ मिलेगा? ये तो चाहते हैं देश के अंदर अकाल पड़े या बाढ़ आए, क्योंकि बाढ़ का भी जब मिलता है, आप देखिए ना, मुआवजा मिला था, हमारी फसल खराब हुई थी पीछे ज्यादा पानी से, यहाँ 39 करोड़ मुआवजा आया था, तो यहाँ डकायर गए प्रशासन अधिकारी मिलकर और शासन के लोग थे, यहाँ पर 15-16 करोड़ का घोटाला हुआ है, 2 करोड़ का तो उजागर हो गया, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख की रिकवरी भी होली। लेकिन अगर सही तरीके से जांच कराई, ये 15-16 करोड़ का घोटाला, ये तो बात अकेले उचाना की है, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो ये अरबों खरबों का घोटाला निकलेगा। धन्यवाद जी। और सिक्किम जी हमारे साथ बातचीत करते हैं। हाँ सिक्किम जी, स्वागत है जी। क्या लगता नहीं कि सरकार की एक सोची समझी साजिश है ये? नहीं, ये तो है, ये तो आप लोग देखते हो, जब कोई चीज़ सिर के ऊपर पड़ेगी सरकार जब ही काम करेगी। एक बात बताओ, सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है टाइम से पहले हमें उसके बारे में काम करना होता है। जैसे अब कहीं तो आपने देखा होगा कि पानी की इतनी दिक्कत है कि लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं, और कहीं पानी की इतनी समस्या है कि हमारा जो इलाका है ये पानी के लिए तरस रहा है। जिन लोगों ने जीरी यानी चावल बोया हुआ है तो उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो हम आज ज्ञापन दिया है SDM साहब को कि जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी निकाल के इन नहरों को, जैसे हमारी एक डैकल माइनर से जो हमारी एक माइनर से एक पुरानी मांग है, डैकल हेड से एक माइनर की मांग है, वो तो गई दूर की बात है। अब बात ये है कि हमारे जो रफ्जायों में पानी है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है, एक बिलान पानी है। तो शर्म की बात है जब पूरा देश पानी से त्राई कर रहा है, उसके बाद भी हमारे इलाके में पानी की कमी है। डिप्टी CM का हल्का है और पानी की बड़ी कमी है, तो क्या लगता है कि विकास उचाना हल्के का हो पाएगा जब 4 साल के करीब सरकार को हो चुके हैं और अभी तक कोई उम्मीद नहीं जागी है? तो क्या लगता है कि आने वाले 1 साल में इस प्रकार की कोई उम्मीद जागेगी? नहीं, आपको लगता है कि डिप्टी CM होने से ही इस इलाके का मतलब कुछ हो सकता है? यहाँ डिप्टी CM भी हो लिए, यहाँ MLA भी हो लिए, यहाँ राज्य के मतलब राज्याध्यक्ष भी हो लिए, एडा तो सारा सौदा हो लिया, पर एडा कोई काम नहीं करता। एडा सिर्फ एक ही काम हुआ है, वोट ले जाए और संसद में विधानसभा में पैर पिछाड़ के 5 साल सोंगा और वो काम डिप्टी CM ने कराया। हमारे तो लगे भी से और सगे भी से, तो यहाँ कुछ नहीं होना। बाकी इनका भी इलाज शुरू हो गया। कैथल में आपने देखा होगा ईश्वर सिंह का एक महिला ने थप्पड़ मारा, वो काम एडा होना है। ये भी डिप्टी CM पिटा हुआ है, अपनी ये पिट चुका। जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। तहसील परिसर से और हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अब समय हो गया है, जैसे कैथल में एक विधायक की, ये तो विधानसभा में एक विधायक ने पहले क्या, पिछले सेशन में एक विधायक ने खड़े होकर भरी विधानसभा में फ्लोर हाउस के अंदर एक कहा था, अगर हम लोगों के बीच में जाके हमारे मुंह पर तमाचे लगेंगे तो यही काम हो गया गुला चीका के अंदर। और ये पूरे हरियाणा में होगा और उचाना के अंदर तो जरूर होगा, क्योंकि लोग इतने दुखी आ गए इस सांसद से भी और विधायक से। अगला काम यही होना, मैं कहूँगा उचाना में तो
अगर ये काम होने लग गया तो ये तैयार रहे नेता, इनके गात पे कच्चा भी नहीं रहना।